बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। जब थंबनेल पर आपने बड़ा थ्रिलिंग जो थंबनेल देखे होएगा कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, मरियम का अवाम को उम्मीद दिलाना, दुश्मनों की चीखें, पूरी तैयारी। अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता कि इंतखाबात के बाद यानी मरकज़ में तो लोग बड़ा बड़ा कुछ कह रहे सन। इस अजीज़ ने फ़ौरन ही आपको कह दिया था कि एट द एंड ऑफ द जो चाबी है वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के हाथ में, और एक मजबूत कोलेशन जो गवर्नमेंट है वो बनेगी। ठीक है जी। ये जो यानी बदरा करने वाले लोग हैं, जो एक बदरा तबका है, मैं बार बार की लौंडे लपाड़े कहना समझ आया करो जिले में गल करा। जिस तरह यानी उन्होंने एक तूफान बदतमीजी चुके सी एट द एंड ऑफ द डे जनाब, वो जब अलामिया बिलावल साहब के थ्रू आया तो वो मामला भी जिस तरह इस साजिश ने अर्ज़ किया था वो मामला हल हो गया और हुकूमत बनने जा रही है। और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक ह्यूज मेजॉरिटी ली, काफ़ी आज़ाद उम्मीदवार भी यानी उनकी पार्टी में आए, तो पार्टी ने मरियम नवाज़ को एज ए वज़ीर आला पंजाब जो है वो यानी नामज़द कर दिया। ठीक है जी। और मरियम नवाज़ ने एक स्पीच भी मैंने थोड़ा सा सुनने का यानी इत्तफाक हुआ, और उस पर जनाब बहुत सारे लोग चीख रहे हैं, और जितने उनके मुखालफिन हैं जिस तरह जनाब वो यानी इसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, जिस तरह जनाब वो रौला पैद है और चीखें वो निकल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि यानी ऐ तो होना सी जदों एहो जी वारिसज़दा सोसाइटी हो जाएगी और उसमें एक ह्यूज नंबर यानी आप कह लें कि वायरसज़दा होगा तो उन्होंने चीखां तो निकलेंगे। खैर, बात करेंगे मरीम नवाज़ के मतलब, तो मैं ये समझूँ कि पार्टी के पास और मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास मतलब ये इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता था। और उसमें ये था कि डेफिनेटली मरियम नवाज़, जैसे कि मैंने अपने ना एक शॉर्ट मैंने किया था अपने चैनल के लिए, तो उसमें अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप मरियम नवाज़ के मतलब बड़ा कम बात करते हैं, जो इतना ज़्यादा आप बात नहीं करते। बिलावल साहब के मतलब आप करते हैं, आसफा के मतलब बात करते हैं। तो मरियम नवाज़ की जो मंजिल है वो थोड़ी सी दूर इस तरह है कि मैंने जैसे वो शॉर्ट किया था उसको आप गौर से सुने, तो मैंने ये कहा था कि मरियम नवाज़ की जो उठान है एक मुकम्मल तौर पर नेशनल लीडर की, वो 2026 का आखिर मैंने कहा था, आप उसको गौर से सुने। और मैंने उसके बाद ये कहा था कि एक वक्त आएगा, मे बी वो 2029 हो, ठीक है जी, कि कोई जितना मर्जी कर ले, एट द एंड ऑफ द डे वो सिविलियन सुपरमेसी की एक मजबूत उम्मीदवार हैं और वो बनेंगी, उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। अब डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा पीछे यानी सिनेरियो देखें उनके वालिद का, तो 85 में वो जो एक गैर दस्तूरी असम्बली ज़ियाउल हक ने बनाई थी, गैर जमहूरी इंतखाबात उसने करवाए थे, तो उसमें ये वज़ीर आला थे। फिर गैर दस्तूरी तौर पर ज़ियाउल हक ने वो असम्बली तोड़ दी जुनेजो साहब की, तो उसमें मियाँ साहब ने कच्ची मारी। मैं फिर ये एक बात कहूँगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक अनडेमोक्रेटिक फैसला किया कि उस डिक्टेटर जिसने गैर जमहूरी तरीके से इंतखाबात कराए और असम्बलीज़ को तोड़ा बाद में, यानी उनको डिज़ोल्व किया, तो वहाँ वो निगरान वज़ीर आला बने। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक यानी ब्लंडर था। मैं ये कहता हूँ कि मियाँ साहब का उस डिक्टेटर के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था। खैर एनीवे 87 के इंतखाबात में वो फिर वज़ीर आला हुई और फिर वहाँ से उनकी ग्रूमिंग हुई, तो वो 90 में जाकर वज़ीर आज़म बने, और फिर उसके बाद यानी 2 दफ़ा फिर वो 96 में और फिर 2013 में आपके सामने वज़ीर आज़म बने, और इसके दौरान वो 93 से 96 तक अपोजिशन लीडर भी रहे। तो ये सारी बात यानी बताने का यानी जो यानी मकसद है कि उनकी भी एक यानी 4 से 5 साल वो एज ए वज़ीर आला पंजाब यानी एक ट्रेनिंग हुई। ठीक है जी। उन्होंने मैं उस दौर में भी उन्होंने बेहतर काम करने की कोशिश की, और उसके बाद जनाब जब एक यानी उनको आवाम से पजीराई मिली और कुछ काम उनको समझ आया, तो वो मैं कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म बने उस वक्त 90 में। जब मुस्तफ़ा जतोई को यानी बनाना चाहती थी इसाक खान और पीछे जो इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की थी, लेकिन मियाँ साहब अवामी ज़ोर पर वज़ीर आज़म बन गए। और फिर मियाँ साहब ने अपने ऊपर वो जो एक उनके ऊपर एक दाग था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा कह कर काफ़ी हद तक उसको किया, और फिर वो रजिस्ट करते रहे 99 में भी, और फिर भरपूर तरीके से 2013 में भी, यानी उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गैर जमहूरी कुव्वतों के। ठीक है। और वो किसी आर्मी चीफ को उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। आप देखिए जहांगीर करामा से उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया, इसी तरह फिर कू हो गया और मुशर्रफ ने कानून तोड़ा 99 में, और फिर 2008 का जो उसका एक्ट था उस पर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और खसूसी अदालत जिसे सेठ बशीर साहब
सेठ वकार जस्टिस वकार साहब की थी, वो यानी आपके सामने। तो ये सारा बैकग्राउंड बताने का यानी मामला ये था कि डेफिनेटली मरीम को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की एक बड़ी यानी अहम सीट है, जो एक एग्जेक्टिव सीट है और एक इफेक्टिव सीट है कि इसने पूरी जो आपका यानी मुल्क का रियासत उसकी मशीनरी को लेकर चलना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ही यानी अपॉइंटमेंट करता है यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जितने सर्विसेज चीफ होते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सीट पर एक ज़िम्मेदार और एक ग्रूम्ड शख्स की ज़रूरत है। अच्छा, अगर ग्रूम्ड शख्स ना ले आओ, किसी अनाड़ी नहीं ले आओ, तो फिर वही होता है जो 2018 में इमरान खान को लाकर रियासत ने जो गलती की और फिर उन्हें जो रियासत के अदारे सारे का हाल किया है वो तुहाडे सामने, क्योंकि खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हुए थे। अच्छा, कोई उनके पास तजर्बा नहीं था, सिर्फ गल्लां ही सन जिहड़ियां करते रहे थे, हुण भी वही कर रहे हैं। तो फिर रियासत का आपने अशर देख लिया और फिर एक कल्ट पैदा हो गया। ठीक है जी, रियासत तबाह हुई हुई है। तो इस सिलसिले में ये कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो ये एक्ट है मरियम यानी बीबी को एज ए वज़ीर आला पंजाब बनाना, कि अगर 5 साल वो इधर गवर्नमेंट करती हैं और उसके बाद वो यानी साथ साथ सीखती हैं, और पंजाब 70% पाकिस्तान का है जी, बड़ा सूबा है, आबादी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ वसाइल भी बेहतर हैं बाकी सूबों की निस्बत, तो उसमें उन्हें काफ़ी तजर्बा हो जाएगा। अच्छा, अब उन्होंने जो अपनी तरजीहात बताई हैं, मैंने देखा है कि मरियम काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी, पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। उन्होंने नौजवानों के मतलब हेल्थ, सेहत, ठीक है जी, ख़वातीन के मतलब बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी है कि हमें 24 घंटे ये काम करना होगा, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और यानी वो काफ़ी एनर्जेटिक लगी मुझे कि मेरे साथ नौजवान भी हैं और नौजवानों को लेकर मैं और सीनियर लोगों को भी लेकर मैं आगे चलूँगी, सबके साथ एक यानी कंसेंसस होगा। और ये है कि हम पाकिस्तान के जितने इकनॉमिकल मैटर्स हैं, बाकी मामलात हैं, तो उसको हम रैपिडली लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर मरियम ने कहा कि कम से कम 5 साल बहुत थोड़े हैं एक मुकम्मल हालात ठीक करने, कम से कम 10 साल का अरसा जो है यानी वो चाहिए। तो अब उसमें इसके यानी 2 मतलब ही हो सकते हैं कि 10 साल मैं वज़ीर आला रहा और उसके बाद मैं जो 2034 में जो या 35 में जो यानी इलेक्शन होने हैं, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए यानी उस वक्त यानी इस बात का जिन लोगों ने यानी मतलब लिया या लिया वो ए भी हो सकता है। लेकिन मरियम ने जो पाकिस्तान के मसाइल के मतलब बात की है, तो उन्होंने जनाब यानी बड़ी ज़बरदस्त बात की है, बहुत सारी रिफॉर्म्स की बात की है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर के मतलब भी बात की है उन्होंने, और यानी एजुकेशन और हेल्थ पर उनका जो था यानी ज़्यादा यानी स्पैन था। अच्छा, कर्ज़ों की बात की है कि उन्होंने कि नौजवानों को किस तरह एक्टिवेट किया जाएगा, और उसमें जो मामलात है कि अच्छा इंसाफ के मतलब भी थोड़ी सी बात की है कि पंजाब की सतह पर भी रिफॉर्म्स की जाएंगी, और यानी जो अदालती रिफॉर्म्स हैं उसके मतलब भी उन्होंने यानी थोड़ा सा जो मुझे समझ आई है यानी टच दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने अमन व अमान की भी बात की है, और ये भी यानी बड़े सख्त लहजे में कहा है कि जड़ा फितना फतूर है यानी उसकी गुंजाइश निश्ता है और वो करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। और पूरे तन मन धन के साथ तमाम इत्तेहादियों को और पूरी जो पंजाब की पार्लियामेंट है, पंजाब की जो असम्बली है, उसमें जितनी भी पार्टीज़ है, उसमें उन्होंने इवन अपोजिशन की भी बात की है कि उनको साथ लेकर तो हम चाहेंगे कि यानी रैपिडली तरक्की की जाए, और जो अवाम के जो असल मसाइल जिस वजह से अवाम ने हमें ये मैंडेट दिया है, तो यानी हम उस पर काम करें। अब ये तो जनाब आ गया एक पहलू यानी मरियम नवाज़ या पार्टी का, या मैंने आपको उसका बैकग्राउंड देखा। दूसरी तरफ जनाब जितने भी यानी उनके मुखालफिन हैं, जनाब उनकी चीखें निकल रही हैं और वो जनाब कह रहे हैं कि मरूसी सियासत चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान हो रहा है, कोई और वज़ीर आला नहीं सी, ये सी। अच्छा, फिर कड़ियाँ मिला रहे हैं जनाब, हमज़ा सामने आ जाएगा, ठीक है जी, और उसके बाद जनाब क्या ए हो जाएगा, तो ए जनाब मरियम बहुत जल्दी नाकाम हो जाएगी, ठीक है जी, और आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर फूट पड़ जाएगी, मतलब इस किस्म की बातें। तो मैं आपको अपने विजदान और फिर मेरी जी मरियम बीबी के कैंप के नाल एक बस किसी तरीके नाल एसोसीएशन है, सानू खबर डायरैक्ट भी मिल जाती है, ठीक है जी, उसके मुताबिक जनाब बिल्कुल यानी हर तरफ मामला शांत है और कोई मरियम को रेजिस्टेंस नहीं है। याद रखिएगा, ये जो वोट है ये सिर्फ नवाज शरीफ है। आज मरियम के साथ नवाज हटा के सफदर ला दो ना, तो आप यकीन कीजिए कि मरियम के पीछे यानी 200 बंदे भी नहीं होंगे। ये सिर्फ क्या है, ये जनाब नवाज शरीफ।
یہ میں نے اس لیے یعنی چیز کی کہ مریم نواز کو میاں صاحب کی پوری یعنی سپورٹ ہے پیچھے، ٹھیک ہے جی. تو میں نہیں سمجھتا کہ چاچو ہے یا بھائی ہے، ٹھیک ہے جی. مجھے یقین ہے کہ حمزہ صاحب بھی جو ہیں بڑے پازیٹیو ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ مرکز میں کوئی اہم ذمہ داری لے لیں اور معاملات کو یعنی لے کر آگے چلیں، اور ہو سکتا ہے وہ یعنی مریم بی بی کے ساتھ مل کر یعنی پنجاب میں بھی اب یہ یعنی فیصلہ یعنی انہوں نے کرنے میں زیادہ چانس یہی ہے کہ شاید وہ یعنی مرکز والی یعنی سائڈ پہ آئیں گے اور وہاں پر یعنی پارٹی کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے، اور جو معاملات ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر لے کر یعنی آگے چلیں گے. تو وہاں پر بھی ایک تھوڑا سا یعنی آپ کو ایک ینگ بلڈ کی ضرورت ہے شہباز صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی ہوگا. تو جناب مریم نواز ماشاء اللہ وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی بننے جا رہی ہیں. تو آئی ایم شیور، اور میرا وجدان ہے کہ وہ بہت سارے معاملات میں ایک ویژنری ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ایک ماڈریٹ لیڈی ہیں. اچھا دنیا کی اور میں وہ اعتزاز صاحب کی بات کروں گا کہ ایک مردہ مسلم لیگ جو ہو گئی تھی اس کو اگر زندہ رکھا ہے یہ میاں صاحب کے جیل میں جانے کے بعد، اور باقی معاملات شہباز صاحب بھی تھے، حمزہ صاحب بھی تھے جیل میں، پوری قیادت تھی، تو مریم بی بی تھی جس نے اس پارٹی کو یعنی زندہ رکھا. تو آئی ایم شیور کہ کراؤڈ پلر تو وہ ہیں، اس میں کوئی دوبارہ ہے ہی نہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایز اے مینیجر میرے خیال میں وہ چاچو، ان کے پاپا میاں نواز شریف صاحب اور باقی کافی سینئر لوگ ساتھ ہیں، وہ یعنی ساتھ ہوں گے. آئی ایم شیور ملک احمد خان صاحب جیسے لوگ ہیں یعنی پارٹی میں بڑے زبردست لوگ ہیں. تو آئی ایم شیور کہ وہ سب یعنی سپورٹ اور ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہوگا. اور مریم خود ایک ینگ لیڈی ہیں ماشاء اللہ، اور انتھوزیسٹک بھی ہیں بہت زیادہ. تو آئی ایم شیور کہ بڑا ایموشنلی وہ کام کریں گی اور تمام معاملات کو نیگوشیٹ کریں گی. تو میں یہاں پریڈکٹ کر لوں کہ آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 2.5 سال کے اندر اندر مریم کی جو پرفارمنس ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ انہیں پاکستان کا مقبول ترین یعنی لیڈر بنا دیں گی. اور اے جناب جڑی قدرت ہے، میں پھر آپ کو ایک بات دوں، بہت سارے معاملات قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں، تو قدرت دی مہربانی بھی یعنی آپ کو نظر آئے گی بہت ساری چیزوں میں، مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، اور پاکستان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2000 یہ حکومت آنے کے بعد 24 کا مڈ جو ہے یہ 6، 7، 8ویں مہینے سے بہتری شروع ہوگی، اور 2025 کا جو مڈ ہوگا آپ کو پاکستان یعنی بہتری کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا. سارے ادارے آپ کو قانون کے مطابق کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہاں میں ایک اور پریڈکٹ کروں کہ میاں نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید اس طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی، ٹھیک ہے نہیں، لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات ہوں کہ مریم نواز اگریسو ہونے کے باوجود، ایک ماڈریٹ ہونے کے باوجود، آپ دیکھیں گے کہ مریم کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور تمام اداروں کے ساتھ یعنی ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنی سمارٹ موو چلیں گی اور معاملات کو نیگوشیٹ کریں گی، کہ آپ دیکھیں گی کہ مریم نواز کا ایک کی رول ہوگا ریاست پاکستان میں آنے والے دنوں میں. یہ میں آپ کو یہ کہ تمام ادارے بھی مریم کے ساتھ بڑا ایزی ہو کے یعنی کام، ٹھیک ہے جی. یہ بس ایک ہلکا سا اشارہ اور آپ کو میں نے یعنی بتا دیا. مریم تک بھی یہ بات میری تے پہنچ جانی ہے، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی اور لوگ سنیں نہ سنیں، یہ میں اتنا بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب یا مریم تک تو یہ بات پہنچ جائے گی. آئی ایم شیور. بیسٹ وشیز ہیں جی. ٹھیک ہے، ذمہ داری سنبھالیں اور پھر ایمان کا ایسا سمجھ کے اس قوم اور ملک کی آپ خدمت کریں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ہونا سر جی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بل پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، کمنٹ باکس میں کمنٹس دیجیے، ہو سکے اس کو شیئر بھی کر دیجیے. پاکستان بناؤ مہم میں میرا ساتھ دیجیے. یہ میرا، آپ کا، ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب نے کھڑے ہونا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.